Welcome students to SCE. So we'll start with unit number 1 students. Okay. So unit number 1 is simple stress and strain. Unit number 1 का जो topic है that is simple stress and strain as you can see here. ठीक है. So before going into depth of each and every numerical, let us first of all understand the meaning of stress. Stress के बारे में समझ लेते जरा. ठीक है. सो स्ट्रेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? स्ट्रेस का मीनिंग है एक्सटर्नल फोर्स अपॉन इट्स एरिया. जो हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, दैट फोर्स टू इट्स एरिया कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? कैन बी कॉल्ड एज द स्ट्रेस. सो इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है स्ट्रेस का, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इट विल बी द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू इट्स एरिया. It can be an external force or it can be what students? It can be an resisting force also. ये resisting force कहां से डेवलप होगा? ये resisting force डेवलप होगा मटेरियल के इनसाइड से. So for example, let us see by taking this as an example. So ये एक ब्लॉक है स्टूडेंट्स. This is a block here. Now I will apply an energy from or force I will apply at this point. So what is going to happen is, ये जो force रहेगा, that force will be called as what students? That force will be called as external force. Okay, this will be called as an external force. और जो force हम act करेंगे from where? From inside, inside से, that will be your resisting force. जो atoms रहेंगे, the atoms inside the metals, the atoms inside the metals या object, वो भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स? व्हाट दे विल डू? दे विल आल्सो एक्ट एंड फोर्स. ये फोर्स इक्वली रहेगा, बट दिस फोर्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट गाइस? दिस फोर्स विल बी कॉल्ड एज रेजिस्टिंग फोर्स. समझ रहे हो? दिस फोर्स विल बी कॉल्ड एज एन रेजिस्टिंग फोर्स. सो टू टाइप्स ऑफ फोर्स आर देयर. जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, देन एंड देन ओनली द रेजिस्टिंग फोर्स इज गोइंग टू डेवलप. सो दैट्स व्हाई. और ये कौन सा पॉइंट में डेवलप हो रहा है? ये एरिया में डेवलप हो रहा है. सो दैट्स व्हाई देयर आर टू डेफिनेशन गाइस. देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रेस. इट विल बी द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया या फिर रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया. एक्सटर्नल फोर्स इज डिनोटेड बाय व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स इज डिनोटेड बाय पी ईयर. पी से डिनोट करते हैं एक्सटर्नल फोर्स को. एंड रेजिस्टिंग फोर्स स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं. Okay, I hope that you are understanding this. P stands for external force, R stands for resisting force. So in numerical, अगर numerical में resistance ये wording आया, क्या students? resistance ये wording आया, उसका meaning ही R हो गया. That will be called as your stress. I hope that you are understanding this stress phenomena. Stress phenomena के बारे में आपको पता चल रहा है. Then there are various types of stress available. Various types of stress, as you can see here the classification. The first one is called as the direct stress. Okay, first one रहेगा direct stress. Second one will be what students? It will be our indirect stress. And third will be what? Combination of direct and indirect stress. ओके, कॉम्बिनेशन भी रहेगा. मोस्टली अगर आप एप्लीकेशंस देखो, प्रैक्टिकल अगर आप एप्लीकेशंस देखो, सो जनरली डायरेक्ट स्ट्रेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेस दोनों भी एक्ट हो गए. I hope you're understanding this very properly. दोनों भी एक्ट हो गए, डायरेक्ट स्ट्रेस भी एक्ट हो गए और इनडायरेक्ट स्ट्रेस भी एक्ट हो गए. ओके, सो डायरेक्ट स्ट्रेस में कितने पार्ट्स है? डायरेक्ट स्ट्रेस में 3 पार्ट्स है. टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. ये तीनों स्ट्रेस है. एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेस में ये 2 स्ट्रेस है. फर्स्ट वन इज बेंडिंग स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज व्हाट स्टूडेंट्स? टॉर्शन स्ट्रेस. और ये कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा? व्हाट विल बी इन कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स? बोलिए, कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन में रहेगा मिक्सचर ऑफ बोथ डायरेक्ट एज वेल एज व्हाट? डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट. ये कॉम्बिनेशन में रहेगा. सो सिंपल लॉजिक आपको ध्यान क्या देना है? दैट स्ट्रेसेस आर ऑफ 3 टाइप: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. चलिए, सो लेट अस डिस्कस इन डीप अबाउट डायरेक्ट एंड देन इनडायरेक्ट. मतलब स्ट्रेस का पोर्शन हो जाएगा एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट गाइस? देन वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेन. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग?
Perfect. So let us move on to direct stress. Perfect. So how many parts of direct stress we have? We have three parts of direct stress. First one is what? Tensile stress. Second one is the compressive stress. And third one is what, students? Third one is the shear stress. ठीक है, थर्ड वन क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड वन है आपका shear stress. सो चलिए समझ लेते हैं कि हर एक स्ट्रेस का मीनिंग क्या है. सी स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले ये जो थियरी पोर्शन हो रहा है, थियरी पार्ट हो रहा है, पे अटेंशन वेरी क्लोजली हियर, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई एम टेलिंग इट विल एनकाउंटर इन न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में आएगा. ओके, सो फॉर दिस पर्पस यू शुड बी वेरी अटेंटिव. परफेक्ट. सो डायरेक्ट स्ट्रेस में दो टाइप है, चलिए देखते हैं. So first one is what, guys? First one is the tensile stress. Tensile stress है. So as you can see, this is an object. ये एक object है. When I will apply the force, when I will apply the force where on the axis, अगर मैं axis में apply करूँगा force, then that will be tensile. But direction देखिए, direction है pull force. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पुल फोर्स हो रहा है. सो दैट पुल फोर्स विल गिव विच स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेंसाइल स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय व्हाट स्टूडेंट? सिग्मा टी. सिग्मा टी से डिनोट होगा. उसमें जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स का नेचर क्या रहेगा? पुल टाइप फोर्स. विच टाइप फोर्स? पुल टाइप फोर्स. सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग, दिस फोर्स विल एक्ट वेयर? ऑन द एक्सिस. ये एक्सिस में एक्ट होगा. ठीक है. नाउ आई हैव टोल्ड यू, जब भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा उसका रेजिस्टेंस वो एटम एक्ट करेगा ही करेगा. whenever external force act, the resistance force also acts there. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो देखिए ये डायरेक्शन लेफ्ट साइड को जा रहा है. अगर आपको ये पार्ट इक्विलिब्रियम लगना है, means I will divide this part, I will divide this object into two parts. So what happens, अगर मैं ये लेफ्ट साइड, ये मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, then your resisting force will be where? Your resisting force will be on the right side. Are you understanding? Perfect. अभी ये साइड का फोर्स देखिए, it is going on right side. So where will be the resistance act? The resistance will act on the left side. So if you will see, ये जो red line बनाया है, this is which force student? This you have to understand. This is which force? ये है resistance force. Okay, ये है resistance force. और जो apply हो रहा है force, that is external force. So we know that there are two formulas. Sigma T, ये P upon A है. P means which force? External force. And R means which force, guys? Resistance force or resisting force. So formula will be P upon A or R upon A. ठीक है, perfect. So this was the topic related to what, guys? The tensile stress. Now we will talk about what? We will talk about the compressive stress. ठीक है, first thing first, compressive stress is denoted by what, students? It is denoted by sigma C. सबसे पहले नोटेशन समझ लो. It is denoted by what? Sigma C. Which type of force is been acting? यहां पर पुश होगा. टेंसाइल में पुल था, बट कॉम्प्रेसिव में क्या होगा? कॉम्प्रेसिव में पुश होगा. सेम एन ऑब्जेक्ट आई हैव कंसिडर. थर्ड जो पॉइंट याद रखना है, दैट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस विल एक्ट वेयर? ऑन द एक्सिस. चलिए ठीक है, बट फोर्स जो है वो पुश है. फोर्स जो है वो पुश है. पुश फोर्स इज बिन देयर. सो ड्यू टू दिस वो क्या करेगा? उसको कॉम्प्रेस करेगा. बट अगेन सेम, अगर आप लॉजिक लगाओगे, द P इज गोइंग इन राइट, बट इंटरनल कहां पर जाएगा? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. इंटरनल कहां पर जाएगा? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, सेम फॉर दिस. सो दिस रेड कलर्ड विल बी व्हाट, स्टूडेंट्स? टेल मी, ये कौन सा फोर्स रहेगा? ये कौन सा फोर्स रहेगा? रेजिस्टिंग फोर्स. परफेक्ट गाइस. सो दिस विल बी हियर रेजिस्टिंग फोर्स. ये रहेगा आपका रेजिस्टेंस. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. फॉर्मूला भी सेम है, देखो, P अपॉन A. और हर एक स्ट्रेस का, एनी स्ट्रेस इट विल बी, ईच एंड एवरी स्ट्रेस यूनिट विल बी व्हाट? न्यूटन पर mm स्क्वायर. क्यों सर? क्योंकि P अपॉन A, P क्या है? P फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है. एरिया का यूनिट क्या है? mm स्क्वायर.
सो न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो देर आर टू फोर्स, एक टेंसाइल है और एक कॉम्प्रेसिव है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। शियर स्ट्रेस विल बी डिनोटेड बाय व्हाट गाइस, इट विल बी डिनोटेड बाय टाउ। ये था सिग्मा टी सिग्मा सी, बट शियर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय व्हाट गाइस, इट इज डिनोटेड बाय टाउ। ठीक है, मेन डिफरेंस बिटवीन दिस एंड शियर स्ट्रेस इज, देखिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो है या टेंसाइल स्ट्रेस, इट इज एक्टिंग वेयर ऑन द एक्सिस। अरे इट इज एक्टिंग ऑन द एक्सिस, बट शियर स्ट्रेस एक्सिस में एक्ट नहीं होगा, इट एक्ट्स ऑन द सरफेस गाइस। इट एक्ट्स वेयर, इट एक्ट्स ऑन द सरफेस, सरफेस में एक्ट होगा। आर अंडरस्टैंडिंग, सरफेस में एक्ट होगा, देन दैट स्ट्रेस विल बी कॉल्ड अ शियर स्ट्रेस। शियर मतलब क्या, टियरिंग। जैसे आप पेपर को टियर करते हो, फाड़ते हो, उससे ही क्या बोलते हैं, उससे ही बोलते हैं शियरिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज शेयरिंग। तो बताइए, शेयरिंग में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है, बोलिए करेक्ट है या नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है। इधर भी देखिए ये डायग्राम में, इन दिस डायग्राम ऑल्सो इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन स्टूडेंट्स, करेक्ट। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला भी सेम है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। सो दिस वॉज रिलेटेड टू विच स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस में ये तीन पार्ट है, टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव, shear stress. Perfect. I hope that you're understanding it very properly. Let us go into the previous slide. So first slide में क्या था, डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस के तीन टाइप थे, एक टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव, shear stress। जो सेकेंड मेन टाइप है, दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट, दैट इज इनडायरेक्ट स्ट्रेस। लेट अस कॉन्सेंट्रेट देयर। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट इनडायरेक्ट स्ट्रेस के ऊपर करते हैं। ठीक है, ओके। सो देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट स्ट्रेस स्टूडेंट्स, दो टाइप के हैं। एक है बेंडिंग स्ट्रेस एंड सेकेंड है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। ओके, वन इज द बेंडिंग, सेकेंड वन इज द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक बीम है, बीम मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, बीम इज एन हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। आई विल कंसिडर हियर ए बीम, and which force is acting here, external force P act होगा। due to this force what is going to happen, this is going to bend। ये जो रहेगा स्टूडेंट्स, ये बेंड होगा इस तरह से। बट जो लोअर लेयर है, देयर आर टू लेयर्स, एक अपर लेयर, एक बॉटम लेयर। ठीक है, अपर लेयर अगर आप देखोगे तो उसका लेंथ डिक्रीज हुआ है, राइट और रॉन्ग। जो अपर लेयर है, इट्स लेंथ इज डिक्रीजिंग स्टूडेंट्स, बट जो बॉटम लेयर है, बॉटम लेयर का जो लेंथ है, इट इज इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब कौन सा स्ट्रेस आ गया, डिक्रीजिंग मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ गया, मतलब सिग्मा सी। मतलब अपर लेयर में कौन सा स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, विच स्ट्रेस इज बिन एक्टिंग गाइस, अपर लेयर। बॉटम लेयर में कौन सा स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस। सर बट क्यों टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, थोड़ा आप ऑब्जर्व करके देखो कि जब यह बीम एक्ट होगा तो अपर लेयर का लेंथ डिक्रीज होगा, बट बॉटम लेयर का लेंथ जो है, इट इज गोइंग टू व्हाट स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव ए वेरी फेमस फॉर्मूला, दैट इज बेंडिंग फॉर्मूला। सो बेंडिंग फॉर्मूला क्या है बताइए, एम अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ओके, m अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा b अपॉन वाई इक्वल्स टू e अपॉन r। ये है बेंडिंग फॉर्मूला, जिसमें सिग्मा b का मीनिंग हुआ बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा b का मीनिंग क्या हुआ, बेंडिंग स्ट्रेस। ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा b। परफेक्ट परफेक्ट, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा b। ठीक है, ये था इनडायरेक्ट स्ट्रेस, कि भाई वो एक्सिस में एक्ट ही नहीं होगा। ओके, सेकेंड जो स्ट्रेस है स्टूडेंट, सेकेंड जो स्ट्रेस है, दैट इज टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। अभी टॉर्शन मतलब क्या, टॉर्शन मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट कपल फोर्सेस। देखिए, ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
और ये जो कपल है इट इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब दो डिफरेंट डायरेक्शन आएंगे, जब दो डिफरेंट डायरेक्शन एक्ट होंगे, देन व्हाट विल गेट जनरेटेड इन द शाफ्ट? टॉर्शन। टॉर्शन से क्या होगा, कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? शियर स्ट्रेस। सो उसे भी हम टाउ से ही डिनोट करते हैं, उसे भी हम टाउ से ही डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। सो अगेन फॉर दैट वी हैव ए स्पेशल फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू सी इन यूनिट नंबर 4। वो जो फॉर्मूला है दैट इज टी अपॉन जे इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर। ओके, टाउ अपॉन आर है। दिस इज द टॉर्शनल फॉर्मूला, जहां पर ये जो टाउ है दैट इज द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। ओके, दैट इज टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। I hope you are understanding this very properly. If you have any doubt you can ask guys here. मतलब ये जो टॉपिक है स्ट्रेस का, जो टॉपिक है एकदम बढ़िया से बढ़िया हो गया हमारा। ओके, सो स्ट्रेस के बाद जो टॉपिक है दैट इज व्हाट स्टूडेंट? स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस के बाद है स्ट्रेन। परफेक्ट। चलिए समझ लेते हैं स्ट्रेन इज व्हाट। ओके, स्ट्रेन मतलब क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले तो नोटेशन, इट इज डिनोटेड बाय ई, स्मॉल ई। स्मॉल ई ये नोटेशन है स्ट्रेन का। ठीक, सो whenever, for example, if we consider, okay, for example, if we consider here, if we consider here an object, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट में कंसिडर करता हूं स्टूडेंट्स। लेट अस कंसिडर हियर एन 3D ऑब्जेक्ट which will have length, breadth, width. So now you only tell me what will be its length and width. ये जो रहेगा ये हमेशा लेंथ रहेगा इफ द पॉइंट ऑफ व्यू इज हियर, अगर फ्रंट व्यू आपका यहां पर है। सो दिस विल बी व्हाट? ऑलवेज दिस विल बी लेंथ हियर। हियर विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? हियर विल बी व्हाट? हियर विल बी द विड्थ, इसे हम विड्थ बुलाएंगे, या फिर ब्रेड। एंड दिस इज व्हाट गाइस? दिस विल बी द हाइट या डेप्थ। ठीक है, परफेक्ट। सो इधर लिख लेता विड्थ और ब्रेड्थ, दिस विल बी हाइट और डेप्थ और थिकनेस टी। सो व्हेन आई विल अप्लाई हियर एन एक्सटर्नल फोर्स, देखिए जब मैं यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करूंगा, ओके, जब एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा स्टूडेंट्स, लेट अस सी। हाँ, सो व्हाट विल हैपन? टेल मी, क्या उसका लेंथ चेंज होगा? व्हेन दिस फोर्स विल एक्ट, टेल मी वेदर इट्स लेंथ, ये जो लेंथ है ये लेंथ चेंज होगा? Okay, when this external force is acting, whether its length changes? Yes, perfect, its length changes. लेंथ चेंज होगा। सिर्फ लेंथ ही चेंज होगा क्या? विड्थ और हाइट ये जो दो पैरामीटर है ये चेंज नहीं होगा? वेदर इट विल नॉट चेंज? यस, इट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज, मतलब देखो भाई डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। सो वेन एवर देर इज ए चेंज इन डायमेंशन दैट विल बी योर स्ट्रेन। सो स्ट्रेन का जो मीनिंग है, स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन व्हाट स्टूडेंट्स? अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर आपने ओरिजिनल डायमेंशन कंसिडर किए तो जितना चेंज हो रहा है उसका जो परसेंटेज है दैट विल बी स्ट्रेन। सो स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, सो दिस स्ट्रेन अगेन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स स्टूडेंट्स। ओके, वेरियस पार्ट्स में ये स्ट्रेन डिवाइड हो रहा है। सो लेट अस सी which part it has been divided. The first strain is called as the linear strain. Okay, which strain it is students? It is the linear strain. चलिए लिखते हैं। The second one, lateral strain. The third one, volumetric strain. And the fourth one guys, that will be shear strain. ये सब strain आपको याद रहना चाहिए। Okay, so this is very important. This is called as first type of strain is which strain guys?
लीनियर स्ट्रेन। सेकेंड जो है दैट विल बी लैटरल स्ट्रेन इज व्हाट स्टूडेंट्स, थर्ड वन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। And the last one, the last point is what students? Shear strain. I hope you are understanding this. ठीक है? Linear strain is again categorized into two parts. फिर से ये categorized होता है. Linear strain is again categorized into how many parts? Into two parts. ठीक है? The first one is a tensile strain. एक है tensile strain. The second one is what students? Compressive strain. जैसे टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस था, वैसे ही स्ट्रेन में क्या आएगा? टेंसाइल स्ट्रेन एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन तो एक ही है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में भी एक है और शियर स्ट्रेन में भी एक है। ठीक है? सो स्ट्रेन का एक बेसिक डेफिनेशन याद रखो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। हु विल टेल मी इट्स यूनिट? कौन बताएगा भाई यूनिट क्या है? हु विल टेल मी इट्स यूनिट? यूनिट क्या रहेगा बताइए? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द यूनिट? यूनिट क्या रहेगा उसका बताइए? डायमेंशन का यूनिट रहता है mm अपॉन mm। वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज नो यूनिट। परफेक्ट डियर, इट इज नो यूनिट। क्यों भाई? क्योंकि mm अपॉन mm दोनों ही कैंसिल होने वाले हैं। सो वन मोर थिंग टू रिमेंबर, one more thing to remember, strain is which unit, student? Strain is a unitless quantity. Strain, unitless. It is a unitless term. Okay, so we will discuss about this strain very properly. If you are not understanding, please ask. So the first type of strain was which strain, students? Linear strain. लीनियर स्ट्रेन, लेट अस से, लेट अस अंडरस्टैंड। लीनियर मतलब लाइन, देखो ये लाइन है, लाइन। ठीक है, लाइन दिख रहा है। सो व्हेन आई विल, ड्रॉ दिस डायग्राम हियर, ओके, 3D ही ड्रॉ करता हूं। दिस इज a block here. When I will apply an external force, जब मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन गाइस? बोलिए। डायमेंशन चेंज होगा, करेक्ट? ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन क्या हुआ? लेंथ। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेंथ स्टूडेंट्स, जब हम लेंथ के बारे में बात करते हैं, तो वो कौन सा टाइप का स्ट्रेन हो गया? देन इट बिकम्स विच टाइप ऑफ स्ट्रेन स्टूडेंट्स? इट बिकम्स लीनियर स्ट्रेन, उससे बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। सो ये है डेल्टा एल। बट जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन द लेंथ। लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स? बताइए, लेंथ क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा। लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स? लेंथ बढ़ेगा। सो ये जो चेंज इन लेंथ है, दैट विल बी डिनोटेड बाय व्हाट स्टूडेंट्स? दैट विल बी डिनोटेड बाय डेल्टा एल। ठीक है, अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, then what is going to happen? Length is going to increase. That changing length is what? Delta L. ठीक है, सो स्ट्रेन का डेफिनेशन बोलो, क्या है स्ट्रेन का डेफिनेशन? What will be the strain definition? The basic strain definition is change in dimension, right ना? So देखिए how, what I will write, how I will write. ओके, सो स्ट्रेन का यूनिट क्या रहेगा? स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल, बट विच डायमेंशन इट इज? लेंथ। लेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो द फॉर्मूला इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है,
सो ये जो लैटरल स्ट्रेन है, ये जो लैटरल स्ट्रेन है स्टूडेंट्स, इट विल बी द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, सो चेंज इन लेंथ इज डिनोटेड बाय व्हाट स्टूडेंट? द चेंज इन लेंथ इज डिनोटेड बाय डेल्टा एल। ये ध्यान दो यहां पर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये है आपका लीनियर स्ट्रेन। अक्रॉस द लाइन इट इज चेंजिंग, दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स? दिस इज लीनियर स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी प्रॉपरली। सो लीनियर स्ट्रेन का जो डेफिनेशन रहेगा वो रहेगा change in length upon original length. So whenever we are talking about, here linear मतलब line मतलब length, okay, proper। चलिए, so second type of जो stress है स्टूडेंट, second type का जो stress है, that is called as which stress? lateral stress। okay, perfect। so lateral stress, sorry strain, तो ये जो lateral strain जो है, it is denoted by E suffix L। perfect। now I have already told you कि सिर्फ लेंथ ही चेंज होगा क्या? नहीं, नो, साथ ही साथ बाकी के जो डायमेंशंस है वो भी चेंज होंगे। जब बाकी के डायमेंशन चेंज होंगे, जब विड्थ चेंज होगा, जस्ट अ मिनट गाइस, जब विड्थ चेंज होगा, दैट विल बी डेल्टा बी, मतलब चेंज इन विड्थ। जब थिकनेस चेंज होगा, दैट विल बी डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन थिकनेस। ओके, सो लैटरल स्ट्रेन ये किस चीज के लिए है? इट इज फॉर द अदर डायमेंशन। अदर डायमेंशन मींस विच डायमेंशन? डायमेंशन अदर देन लेंथ। ओके, अदर देन लेंथ जो रहेगा, दैट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? दैट विल बी कॉल्ड एज एन लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, सो ई एल, सो बताइए ई एल का डेफिनेशन, ई एल का मीनिंग क्या रहेगा? लैटरल स्ट्रेन, इट विल बी चेंज इन विड्थ। अरे आर यू गेटिंग? लेंथ छोड़ के सब है लैटरल में। चेंज इन विड्थ और थिकनेस, विड्थ को ब्रेड्थ भी बोलते हैं, थिकनेस को हाइट भी बोलते हैं, या फिर डेप्थ भी बोला जाता है। सो चेंज इन विड्थ और थिकनेस अपॉन व्हाट गाइस? अपॉन व्हाट? अपॉन रहेगा ओरिजिनल विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, और व्हाट गाइस? थिकनेस। ये है लैटरल स्ट्रेन, ई एल, ई एल। सो ई एल का जो फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा बी बाय बी, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, या फिर डेल्टा टी बाय टी। परफेक्ट, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, या फिर चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन व्हाट स्टूडेंट्स? डेल्टा टी अपॉन टी। ओके, दोनों का यूनिट रहेगा? नो, देयर विल बी नो यूनिट। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज सम को रिलेशन, दोनों के बीच में कुछ को रिलेशन है। वो को रिलेशन कौन है? वो को रिलेशन को बोला जाता है पॉइजन्स रेशियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल मार्क हियर ए लाइन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ स्ट्रेन, बट दोनों का रिलेशन है, दोनों का रिलेशन ये पॉइंट से एस्टैब्लिश होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट स्टूडेंट्स? पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो इज डिनोटेड बाय म्यू। So mu equals to what? Lateral strain upon linear strain. So lateral strain is denoted by what? Lateral strain is denoted by EL upon E। ये याद रखो भाई, अगर किसी ने पूछा, ओरल में भी पूछा, या फिर याद रखो ये न्यूमेरिकल के टाइम, दैट विच इज ए पार्ट विच इंटरलिंक्स lateral and linear strain, it is Poisson's ratio। Poisson's ratio रहता है lateral strain upon linear strain। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। उसका फॉर्मूला देखिए, उसका फॉर्मूला देखिए, ई एल अपॉन ई। उसका फॉर्मूला क्या है? ई एल अपॉन ई। ठीक है,
सो पॉइजन्स रेशियो, सो पॉइजन्स रेशियो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, हर एक मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो पता है, रबर का 0.25 रहता है, ओके, एंड लाइक दैट डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट पॉइजन्स रेशियो गाइस। परफेक्ट। सो अगर आपको लैटरल स्ट्रेन फाइंड करना है एंड पॉइजन और लीनियर स्ट्रेन दिया है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, और एल्स अगर आपको लीनियर फाइंड करना है, पॉइजन और लैटरल दिया है, देन यू कैन इजीली फाइंड इट। ठीक है, सो दिस इज विच टाइप, फर्स्ट टाइप देखो हो गया है यहां पर लीनियर स्ट्रेन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर पुल फोर्स रहा तो वो टेंसाइल स्ट्रेन होगा, पुश फोर्स रहा तो वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन रहेगा, बाकी फॉर्मूला तो सेम है। लीनियर स्ट्रेन इज रिलेटेड टू व्हाट गाइस, लीनियर स्ट्रेन इज रिलेटेड टू लेंथ, यहां पर लिख लेता हूं मैं। सेकेंड जो पार्ट हमने पढ़े, सेकेंड जो पार्ट हमने जो पढ़े है, दैट इज ए लैटरल स्ट्रेन, दैट इज व्हाट गाइस, दैट इज लैटरल स्ट्रेन। सो लैटरल स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन अदर देन व्हाट गाइस, बोलो, अदर देन लेंथ, मतलब विड्थ या फिर थिकनेस, ये जो डायमेंशन है वो कौन से स्ट्रेन में आता है, लैटरल स्ट्रेन में आता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिकल बहुत टफ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सो थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिनोटेड बाय ईवी। ओके, change in volume upon original volume, that will be your which strain, volumetric strain, that will be which strain guys, that will be the volumetric strain रहेगा। जब सब डायमेंशन चेंज होगा, ऑब्वियसली जब भी फोर्स लगेगा, सिर्फ लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ विड्थ तो चेंज नहीं हो रहा है, या फिर थिकनेस भी चेंज नहीं हो रहा है, ऑल द थिंग इज गेटिंग चेंज्ड। लेंथ भी चेंज हो रहा है, विड्थ भी हो रहा है, थिकनेस भी हो रहा है, इन शॉर्ट द टोटल वॉल्यूम इज गेटिंग चेंज्ड। So the volumetric strain is denoted by EV. Its basic formula will be change in volume. Change in volume upon what students? Upon original volume. Very good. Upon original volume. So I will write down here. Change in volume upon original volume. Okay, so EV will be change in volume is what, it is denoted by delta V, upon original volume is denoted by what, V. Okay, change in volume upon original volume is nothing but volumetric strain, ये रहता है स्टूडेंट स्ट्रेन। ठीक है, so whenever there is a change in a volume, then there will be volumetric strain. And the last type of strain that we are going to discuss is what students, it is a shear strain. Shear strain, shear strain is denoted by phi, phi means phi, phi से डिनोट करते हैं क्या, shear strain। ठीक है, इट्स कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट, लेट अस अंडरस्टैंड इट्स मेन कॉन्सेप्ट। का भाई मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो अगेन आई विल यूज हियर एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, एंड आई हैव टोल्ड यू कि जो शियर स्ट्रेस होगा वो एक्ट किधर होगा, सरफेस के ऊपर। It will act where? It will act on the surface. So here, for example, I will consider here A, B, C, D, ये पॉइंट। फोर्स कहां पर एक्ट होगा, फोर्स यहां पर एक्ट होगा। ठीक है, इफ आई विल कंसिडर हियर एज ए फिक्स्ड पार्ट, ये जो BC है, ये BC में क्या कंसिडर करोगा, फिक्स्ड पार्ट कंसिडर करोगा। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो AD है इट विल मूव हियर। अरे देखो भाई, ये AD ऐसा मूव होगा, ये ऐसा मूव होगा AD, है ना, ये जो देखो स्क्रीन भी मूव हो रहा है, ये भी ऐसा ही मूव होगा शेयर स्ट्रेन में। आर यू गेटिंग? सो व्हाट वी विल डू हियर इज, ये जो बी सी तो सेम ही रहेंगे, बी और सी तो क्या रहेंगे, बी एंड सी तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ व्हाट इज गोइंग टू चेंज गाइस, व्हाट इज गोइंग टू चेंज, ए और डी, है ना, ए का पोजीशन शिफ्ट होगा। सिमिलरली ये जो डी है, सिमिलरली ये जो डी है, डी का पोजीशन भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज होगा। ठीक है, सो नाउ वी विल राइट हियर इट एज ए डैश, ए का पोजीशन चेंज हुआ ए डैश में, और जो डी है, डी का पोजीशन चेंज हुआ डी डैश में।
सो एक्चुअली जिस एंगल में वो चेंज हो रहे हैं दैट इज योर स्ट्रेन एंगल, दैट इज विच स्ट्रेन, shear स्ट्रेन। जो भी वो एंगल में चेंज हो रहे हैं दैट एंगल इज shear स्ट्रेन डिनोटेड बाय फाई। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रॉपर प्रॉपर, है ना। सो ये जो shear स्ट्रेन है, shear स्ट्रेन जो फाई से डिनोट होता है, ओके, इट इज ऑल्सो रिटर्न एज ES, ES भी लिख सकते हैं। सो अगर मैं आपको पूछूं कि स्टूडेंट्स tan फाई क्या है, हु विल टेल? tan मींस ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो फाई का ऑपोजिट हो गया ए डैश, सो आई कैन राइट हियर ए डैश अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट बोलिए क्या है, एडजेसेंट है ए बी, ए बी। सो अगर आपको फाई फाइंड करना है, सो tan यहां पर जाके क्या होगा, tan इनवर्स a dash upon ab। I hope that you're understanding this very properly। so ये था लास्ट टाइप का स्ट्रेन, दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, दैट इज shear strain, that is what students, that is a shear strain। ठीक है। सो इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेन, वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेन हमने सीखे। सबसे पहले लीनियर, लैटरल, एंड देन वी हैड स्टडीड वॉल्यूमेट्रिक, एंड देन वी हैड स्टडीड shear strain। I hope you are understanding this very properly। इसमें कुछ डाउट रहा then you can ask students, you can ask। so stress, टाइप ऑफ स्ट्रेस भी देखे, स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन भी देखे हमने, ओके, perfect guys। now the next and the most important of all for your whole mechanical engineering career, you should know this diagram। ये डायग्राम आपको पता रहना चाहिए। this diagram is one of the important diagram and for solid mechanics it is prime question। इस क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, थियोरी तो नहीं बट न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग। टुडे वी विल कंप्लीट विद दिस। Today we are going to complete with stress strain diagram। so let us see how it is। ठीक है। so stress तो पता है सबको, force upon its area। strain क्या है, change in dimension upon original dimensions। चलो ठीक है, ये बेसिक भी तो पता है हमें। so stress strain diagram में हम एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। In that axis we will have stress as well as strain। so जो स्ट्रेस रहेगा वो y axis में कंसिडर करते हैं। stress will be on which axis guys, y axis, that will be denoted by sigma। second जो है strain, strain will be available on x axis, that will be denoted by E। चलो ठीक है, एक बात तो फिक्स है दैट स्ट्रेस और स्ट्रेन का हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाले हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस है y एक्सिस में, स्ट्रेन है x एक्सिस में। ठीक। सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्टूडेंट्स, स्ट्रेन। देखो इधर है प्रोपोर्शनलिटी, देखते हैं कैसा है। सो जनरली व्हाट वी आर कंसिडरिंग, देयर इज वन टेस्टिंग मशीन, एक टेस्टिंग मशीन है स्टूडेंट्स, दैट टेस्टिंग मशीन इज कॉल्ड एज यूटीएम। वो कौन सा टेस्टिंग मशीन है, यूटीएम टेस्टिंग मशीन है स्टूडेंट्स। यूटीएम इज अल्टीमेट टेंसाइल मशीन, अल्टीमेट टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। तो उस मशीन में होता क्या है, उस मशीन में होता क्या है, एक रॉड है, दिस इज वन रॉड, दिस रॉड इज बिन, सॉरी, ये एक रॉड है, रॉड को एक रोप से खींचा जाता है। मींस विच फोर्स इज एक्टिंग हियर स्टूडेंट्स, विच फोर्स इज एक्टिंग, टेंसाइल फोर्स एक्ट होता है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मींस इफ दिस इज एक्सटर्नल फोर्स पी, धीरे धीरे वो मशीन में हम लोड इंक्रीज करते हैं। मतलब सबसे पहले अगर 10 किलो न्यूटन रहेगा तो फिर उसका करते हैं 50 किलो न्यूटन, 50 रहेगा तो 100 करते हैं। एंड एट वन पॉइंट व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बार पूरा ही ब्रेक होगा।
करेक्ट. सो दिस साइकिल ऑफ दैट बार इज रेप्लिकेटेड वेयर इन स्ट्रेस स्ट्रेन. ये जो पूरा साइकिल जो है वो कहां पर आएगा, वो आएगा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में. सो जनरली अगर आप मशीन के कंप्यूटर में देखें तो आपको ये ग्राफ मिलेगा. सो लेट अस सी सम पॉइंट. ये बेसिक ग्राफ रहेगा. पॉइंट्स एस्टैब्लिश कर लेते हैं. ओके तो डिटेल में अगर आप जाओ तो बहुत सारे पॉइंट्स है. वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी विल रिक्वायर हियर. वैसे तो बहुत ही डीप में है ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का मीनिंग, बट वी विल स्टडी द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज अवेलेबल, दैट इज नीडेड. सो ये पॉइंट को लिखते हैं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट. ठीक है. सो व्हेन यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द लोड, जो ग्राफ बनेगा कंप्यूटर में, अल्टीमेट टेंसाइल मशीन में जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी व्हाट गाइस, दैट विल बी दिस ग्राफ. ओके अभी चलिए थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं व्हाट इज हैपनिंग. सी जब मैं लोड इंक्रीज करूंगा, व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द लोड, देखो यहां से लोड इंक्रीज कर रहा हूं मैं, एक पॉइंट तक वो प्रोपोर्शनल है. मतलब ए पॉइंट तक आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट एज योर स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग, स्ट्रेन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. है ना, ये ए पॉइंट तक क्या होगा, स्ट्रेन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. मतलब स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है भाई, स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है. वेरी गुड वेरी गुड. यस, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी है. परफेक्ट आंसर. ओके सो मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपने फोर्स, मतलब फॉर एग्जांपल 10 किलो न्यूटन फोर्स बना है, उसका 50 हो रहा है. अगर आप 10 से 50 के बीच में लोड ही निकाल दो तो फिर वो रिगेन होगा ओरिजिनल साइज में. फिर से एक बार बोलता हूं, व्हेन यू आर इन बिटवीन 0 टू ए, और अगर आपने लोड रिमूव किया 0 टू ए में, तो फिर से ओरिजिनल साइज में आएगा. ठीक है. सो ये जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन. दिस रीजन इज कॉल्ड एज इलास्टिक रीजन. 0 टू ए में, 0 टू ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये रहेगा आपका इलास्टिक रीजन. इसका मीनिंग क्या है, इलास्टिसिटी मीन्स व्हेन यू विल रिमूव इट, इट विल रिगेन टू ओरिजिनल साइज एंड शेप. बट उसके आगे अगर आप लोड इंक्रीज करोगे, उसके आगे अगर आप लोड इंक्रीज करोगे, देन it will be not in elastic stage, it will be in plastic stage. कौन से स्टेज में रहेगा वो, प्लास्टिक स्टेज. सो आई विल राइट डाउन हियर व्हाट गाइस, आई विल राइट डाउन हियर प्लास्टिक स्टेज. या फिर कौन सा रीजन, प्लास्टिक रीजन. ये जो प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन में भी स्टूडेंट्स बहुत सारे सब रीजन्स आते हैं. परफेक्टली प्लास्टिक, स्ट्रेन, हार्डनिंग, नेकिंग, यहां पर नेकिंग हो रहा है. विल नॉट गो मच डीप इनटू दैट. ठीक है. 0 टू ए. ओके सो नेक्स्ट पेज में मैं लिख लेता हूं. सबसे पहले हमने स्टडी क्या किए, 0 टू ए किया, ओ टू ए, ये कौन सा रीजन हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी रीजन. प्रोपोर्शनैलिटी रीजन. ये प्रोपोर्शनैलिटी रीजन में होता क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्ट्रेन. मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन कब प्रोपोर्शनल रहेंगे, कौन से रीजन तक, O टू A में. स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय व्हाट, सिग्मा. स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय E. आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा, स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय व्हाट स्टूडेंट्स, E. सो अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करना है, then I will add here what students, constant. एक constant add करना पड़ेगा. That constant is capital E. That constant is what students, capital E. ठीक है. So ये जो capital E है, इसका meaning क्या हुआ, this capital E is called as Young's modulus. This capital E is called as Young's modulus, very important, or modulus of elasticity. The most important part, modulus of elasticity. I hope you're understanding this very properly. ठीक है. तो अगर मैंने आपको पूछा कि स्टूडेंट्स E का फॉर्मूला बताइए, E का फॉर्मूला बताइए,
सो ये जो स्मॉल ई है यहां पर जाके डिवाइड होगा। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला बताइए। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। It will be what, students? It will be stress upon strain. This will be the formula for Young's modulus. Very good. Perfect, dear. Perfect. Stress upon strain एकदम करेक्ट बोले हैं आपने। सो कैपिटल ई जो यंग्स मॉड्यूलस रहेगा उसका फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो स्ट्रेस का यूनिट बताइए क्या है? स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। स्मॉल ई का यूनिट बताइए। नो यूनिट। स्मॉल ई को यूनिट ही नहीं है। सो टेल मी व्हाट विल बी कैपिटल ई। कैपिटल ई का यूनिट क्या रहेगा? कैपिटल ई का यूनिट क्या रहेगा? परफेक्ट, वेरी गुड आंसर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बट ध्यान दीजिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ कौन से रीजन में रहेगा? ओ टू ए। हमेशा ये बात याद रखो, ओ टू ए। ओ टू ए में ही आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा, कैपिटल ई मिलेगा। इसके ऊपर कैपिटल ई नहीं आएगा। आई एम टेलिंग यू वेरी प्रॉपरली, कैपिटल ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ 0 to a के रीजन में आएगा। ओके, ठीक है। सो 0 to a तो हो गया। अभी A to B क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? लिटिल बिट प्लास्टिक रीजन में हो रहा है। बट बी पॉइंट में एक वन इंटरेस्टिंग थिंग इज हैपनिंग। देखो बी और सी में थोड़ा ऑब्जर्व करो। व्हाट इज हैपनिंग हियर इन बी एंड सी? ये डिक्रीज हो रहा है। बट क्या डिक्रीज हो रहा है बताइए? व्हाट इज डिक्रीजिंग? बी और सी में क्या डिक्रीज हो रहा है? देखिए, बी का जो स्ट्रेस है, बी का जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस तो डिक्रीज हो रहा है। वो स्ट्रेस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। बी टू सी में स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है। बट व्हाट इज हैपनिंग फॉर द स्ट्रेन? स्ट्रेन देखो क्या हो रहा है? स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट से स्ट्रेन क्या हो रहा है? ये पॉइंट से स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। सी पॉइंट तक देखिए, मतलब अजीबो गरीब कुछ तो यहाँ पे हलचल हो रहे हैं भाई, कि स्ट्रेस कम हो रहा है बट स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? कि अगर आपने फोर्स भी नहीं लगाया है फिर भी स्ट्रेन हो रहा है। स्ट्रेन मतलब डायमेंशन चेंज हो रहा है भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दैट बी पॉइंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कैन एनीवन टेल मी? ये जो बी पॉइंट है और ये जो सी पॉइंट है इसे हम कौन सा पॉइंट बुलाते हैं? Tell me which point it has been called as? Perfect answer. Very good. So B will be your yield point. उसे हम yielding कहलाते हैं। Yielding means what? Yielding means what? Stress is decreasing. Stress reduce हो रहा है but strain increase हो रहा है। स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज यील्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यील्डिंग का मीनिंग ही नहीं पता है। सो एकदम सिंपल मीनिंग में क्या है? व्हेन स्ट्रेस डिक्रीजेस स्ट्रेन इंक्रीजेस, दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल विल बी कॉल्ड एज यील्डिंग। सो ये जो बी पॉइंट है, ये हो गया अपर यील्ड पॉइंट। और ये जो सी पॉइंट है दिस विल बी लोअर यील्ड पॉइंट। सो लिखते वक्त मैं यहां पर लिखता हूं बी ये अपर है यील्ड पॉइंट, और सी कौन सा यील्ड पॉइंट हुआ बताइए? सी कौन सा यील्ड पॉइंट हुआ? लोअर यील्ड पॉइंट। एक अपर यील्ड पॉइंट और एक लोअर यील्ड पॉइंट। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी प्रॉपरली स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। सो ये हो गया बी और सी के बीच में का। ठीक है, अभी तीसरा पार्ट क्या है? सी टू डी। देखिए सी टू डी फिर से क्या हो रहा है? फिर से स्ट्रेस और स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है बट वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है। क्या स्ट्रेट लाइन है क्या? यहाँ पे नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, बट फिर भी स्ट्रेस और स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। बट डी पॉइंट आप देखिए, डी पॉइंट ये वो ऑब्जेक्ट का सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस है। देखिए सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस यहां पर वो सहन कर रहा है। इसके ऊपर अगर स्ट्रेस आपने एक्ट किए डी के ऊपर, भाई फेल हो जाएगा।
It is going to what, guys? It is going to fail. So this is your pinnacle point, this is your maximum point. ये जो stress रहेगा, that stress, the stress at D, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, very important thing for numerical also. So stress at D point, stress at D point will be which stress? Maximum. Will be which stress? Maximum stress. मतलब D point ये maximum stress हुआ, or else this maximum stress is also called as what? Ultimate. Very good answer. Perfect. Keep it up. So it will be ultimate stress, maximum stress और ultimate stress. ये हो गया आपका D point. D point will be called as the ultimate stress. देखिए, बट अगर स्ट्रेस इंक्रीज हुआ तो E point में ही वो फेल होगा, ब्रेक होगा, फेलियर होगा. सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट. ई पॉइंट क्या रहेगा? फोर्थ पॉइंट बताइए. स्ट्रेस एट ई पॉइंट बताइए. इट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? इट विल बी व्हाट? इट विल बी गाइस ब्रेकिंग पॉइंट, फेलियर पॉइंट. ओके, सो डी और ई में एक्चुअली ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा आपको फेलियर के बाद. व्हेन इट फेल, इट विल फेल लाइक दिस हियर. सो जनरली दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कप एंड कोन फ्रैक्चर. ये फ्रैक्चर का हम बोलते हैं कप एंड कोन फ्रैक्चर. ठीक है, एट लास्ट जब आप स्ट्रेस इतना इंक्रीज करोगे कि वो सहन ही नहीं कर पाएगा, इट विल ब्रेक. इट विल ब्रेक अकॉर्डिंग टू कप एंड कोन फ्रैक्चर. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. वी आर गोइंग टू सी दिस ई टिल लास्ट यूनिट. अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट भी आपको समझना चाहिए. स्ट्रेस एट डी पॉइंट ये मैक्सिमम पॉइंट है वो साइकिल का, और जो पॉइंट में वो फेल होगा वो पॉइंट है ई पॉइंट, दैट इज ब्रेकिंग पॉइंट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेरी प्रॉपरली. ठीक है, सो ये तो था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में. नाउ सम फॉर्मूलेज आर देयर रिलेटेड टू दिस. ओके, तीन चार स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस के डेफिनेशन हम देख लेते हैं. ओके, परफेक्ट. सो सबसे पहला जो स्ट्रेस है, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज नॉमिनल स्ट्रेस. ध्यान दीजिए यहां पर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स. नॉमिनल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, इट इज नथिंग बट व्हाट? लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट. नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस हम लिखते. चलो, वी विल राइट हियर मोर प्रॉपरली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना, सबसे पहले सबसे लास्ट कौन सा स्ट्रेस था? ब्रेकिंग स्ट्रेस था. सो नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हुआ? स्ट्रेस मतलब लोड अपॉन एरिया, बट भाई कौन सा लोड? लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट. लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन, लोड अपॉन क्या? एरिया, बट कौन सा एरिया? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया. जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कंसिडर करना है. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, सर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम है ये ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन एरिया. सो जब हम ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, दैट विल बी नॉमिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस. सेकेंड जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, दैट इज एक्चुअल. हु विल टेल मी? एक्चुअल स्ट्रेस में ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करना पड़ेगा या फिर रेड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन एरिया? एक्चुअली क्या हो रहा है ब्रेकिंग पॉइंट में? ब्रेकिंग पॉइंट में क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल है या रेड्यूस्ड है? बताइए, बताइए. ब्रेकिंग स्ट्रेस के फॉर्मूले में जो एरिया आएगा, डिनोमिनेटर में जो एरिया आएगा वो कौन सा आएगा? देखिए, आइडियली हमने ये एरिया कंसिडर किया है ना नॉमिनल स्ट्रेस के लिए, बट एक्चुअली होगा क्या? एक्चुअली उसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा. वेरी गुड, प्रॉपर आंसर इट इज. सो यहां पर डिनोमिनेटर में लिखते वक्त आपको ओरिजिनल नहीं लिखना है, आपको लिखना है रेड्यूस्ड.
रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, आपको लिखना है रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। थर्ड है आपका यील्ड स्ट्रेस, मतलब जो लोड रहेगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी विच लोड, यील्ड लोड, बराबर। कौन सा लोड रहेगा? यील्ड। और सब जगह पर आपको ओरिजिनल ही कंसीडर करना है, रेड्यूसिव एक्चुअल में है, रेड्यूसिव एक्चुअल में है, बाकी जगह पर आपको ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करना है। और जो लास्ट स्ट्रेस है, जो लास्ट स्ट्रेस है वो है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम लोड, लोड क्या रहेगा वहां पर? मैक्सिमम, इससे ज्यादा लोड वो सस्टेन ही नहीं कर सकता है। सो उसका जो फॉर्मूला आएगा, दैट फॉर्मूला विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? मैक्सिमम लोड अपॉन कौन सा एरिया बोला मैंने? कौन सा एरिया? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन का ये वर्डिंग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। परफेक्ट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेरी प्रॉपरली। ये चार डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रॉपर। सो सबको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, कितने पॉइंट से ओ टू ए, बी टू सी टू डी, डी टू ई, और ई पॉइंट में वो फ्रैक्चर होगा, ई पॉइंट में वो फ्रैक्चर ही हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ठीक है, इट वॉज नाइस टीचिंग यू गाइस, थैंक यू सो मच।